हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी गवाह की गवाही करवाई जाती है तो ऐसे में क्रॉस में आप किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं ताकि जो केस है वो आपके फेवर में हो जाए। एक तरीके से गवाहों की गवाही कैसे तोड़ें और कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं आप अपने केस के अंदर। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एमएससीटी के केसेस के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं जिससे कि केस आपके फेवर में हो जाए। यानी कि अब यहाँ पर आप किसकी तरफ से होने चाहिए, आप एक्यूज की तरफ से होने चाहिए, तभी प्रोसिक्यूशन की गवाही को आप जो है तोड़ेंगे उन क्वेश्चंस को पूछकर। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो जो भी यंग एडवोकेट जिनको नहीं पता होता है वो आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो गवाही नहीं करवा पाते हैं, क्वेश्चन पुटअप नहीं करवा पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या एक्सीडेंट आपकी प्रेजेंस में हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट आपकी प्रेजेंस में हुआ या नहीं हुआ। जो भी गवाही देने आ रहा है उस पर आप ये क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी जो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं उसकी प्रेजेंस में तो होता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई उन्हें कॉल करता है, उसके बाद ही वो जो है वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा कंप्लेनेंट है, यानी कि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, या कोई पब्लिक पर्सन है जिसमें पुलिस वालों ने उसे गवाह बनाया है और उसकी गवाही यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप करना है कि क्या आपकी प्रेजेंस में एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो ये कहता है नहीं मेरी प्रेजेंस में नहीं हुआ, मैं तो ऐसे जा रहा था, मैंने देखा भीड़ लगी हुई थी और एक व्यक्ति जो एक्सीडेंट शुदा वहाँ पर जो है गिरा हुआ था, तो यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ उसने एग्जैक्टली नहीं देखा कि किसने उसको ठोका है, किसने उसको मारा है, किस गाड़ी वाले ने, किस ड्राइवर ने ठोका है, ये उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर वो वहाँ पर मौजूद था और पुलिस वालों ने उसको गवाह बनाकर एक स्टोरी बनाकर कोर्ट में प्रेजेंट कर दी है। दूसरा क्वेश्चन आप क्या पुटअप कर सकते हैं कि क्या आपने उस व्हीकल को, उस वाहन को या फिर ड्राइवर को देखा जिसने यहाँ पर एक्सीडेंट किया है इस व्यक्ति का। यानी कि या तो उसको इंजरी पहुँची है या फिर वो मर गया है। तो यहाँ पर गवाही देने जो व्यक्ति आ रहा है उस पर आप ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि क्या आपने देखा था कि इसी व्यक्ति ने जो इस केस में एक्यूज बनाया है उसी वही व्यक्ति वो था जो कि ऑफेंडिव व्हीकल को ड्राइव कर रहा था, या आपने उसकी गाड़ी को देखा, क्या वही गाड़ी थी जिसने कि इस व्यक्ति को जो है चोट पहुंचाई थी, क्या ये वही व्यक्ति है। तो दूसरा क्वेश्चन आप यह पुटअप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने जो है इंसिडेंट जब आप वहाँ पर मौजूद थे तो क्या आपने जो है पुलिस को कॉल की, इन्फॉर्मेशन आपने दी या किसी और ने दी। इसके अलावा आप यह भी पूछ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसको इंजरी पहुंची उसको हॉस्पिटल कौन लेकर गया, आप लेकर गए या पुलिस अधिकारी लेकर गया या फिर कोई और जो है लेकर गया। क्या आपके बयान किसने दर्ज किए, आईओ ने दर्ज किए या फिर किसी और ने दर्ज किए, या किसी आपने खुद जाकर आईओ को स्टेटमेंट दी, किस तरीके से आपके जो है बयान दर्ज किए गए हैं, क्या समय था, किस दिन दर्ज किए गए, इंसिडेंट वाले दिन ही दर्ज किए गए या फिर बाद में दर्ज किए गए, या आप पुलिस स्टेशन में आकर आपने जो है इस इंसिडेंट के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन आप जो है पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद आप दोबारा से कभी वहाँ पर घटना स्थल पर गए जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी आप जो है पुटअप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उन सभी पर आप पुटअप कर सकते हैं जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाही देने आ रहा है, चाहे वो आई विटनेस हो, चाहे वो कोई कंप्लेनेंट हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, उन तीनों पर जो है, उन सभी पर ये क्वेश्चन जो है पुटअप आप कर सकते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आईओ द्वारा उसकी उपस्थिति में यानी कि उसकी प्रेजेंस में घटना स्थल पर कोई जांच हुई, क्या पुलिस वालों ने और कोई जांच की, क्या स्टेप जो है लिए गए, या पुलिस वाले आए नहीं, जब आप आए नहीं, लेट आए, किस तरीके से जो है मतलब पुलिस वालों ने आपके सामने कोई कार्रवाई की या हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आपकी स्टेटमेंट भी जो है वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की गई है, आपने बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड आपने करवाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं कि आईओ ने आपके कहने पर कोई साइट प्लान तैयार किया या नहीं किया। अब जो कंप्लेनेंट है वही तो घटना के बारे में बताएगा कि आपने जो बताया उस तरीके से ही साइट प्लान बना है, या फिर आपने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी, आपने किसी को बताया ही नहीं, आप जो पुलिस स्टेशन में आए उसके बाद आपने जो है इंसिडेंट के बारे में बताया, जबकि आईओ साहब कह रहे हैं कि ये व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था और इसके कहने पर जो है मैंने साइट प्लान जो है प्रिपेयर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं कि आईओ ने कभी भी उस समय आपका बयान कब दर्ज किया था, समय यहाँ पर आप पूछ सकते हैं जो गवाही दे रहा है कि क्या समय हो रहा था जब आपकी गवाही दर्ज की गई, कौन सा दिन था, एक्सीडेंट का ये दिन था या फिर बाद का दिन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं कि पुलिस ने किसी कोरे कागज़ पर आपके सिग्नेचर करवाए या फिर आपने स्टेटमेंट जो है आपके बयान लेने के बाद उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी उसके बाद आप पर आपके जो है सिग्नेचर करवाए। क्या आपने सिग्नेचर कर रखे हैं अपनी गवाही पर या नहीं कर रखे, ये क्वेश्चन भी आप पुटअप जो है कर सकते हैं। क्या आपको वह तारीख या समय याद है जब आपने कॉल पर बताया था कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, यानी कि वो डेट और वो समय, किस समय पर एक्सीडेंट हुआ, किस समय पर आपने कॉल की, कौन सा दिन था जब आपने कॉल की थी इस इंसिडेंट के बारे में किसी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जब आईओ साहब आते हैं तो उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि उसे जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, ये क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। या जो डिसीज्ड का एक्सीडेंट है वो कैसे हुआ, किस कार से हुआ, यह क्वेश्चन जो है आप पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं कि जब आप घटना स्थल पर गए तो आपने वहाँ पर किसी गाड़ी को देखा जिसने एक्सीडेंट किया था, या वहाँ पर कोई गाड़ी थी ही नहीं। यानी कि अगर आप गवाही दे रहे हैं और आपने अपनी गवाही में यह कहा है कि मैंने उस गाड़ी को देखा, लेकिन आप क्रॉस में इस बात से मुकर जाते हैं तो यहाँ पर आप हॉस्टाइल विटनेस जो है डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपकी गवाही पर जो है विश्वास नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो आप एमएससीटी केस के अंदर जो है पुटअप कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और ऐसे कॉमन क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके केस में आपको हेल्प करेंगे क्रॉस में पूछने के लिए।